प्रश्न पहला है 2x धन 7 इसके साथ गुणा करना है हमको 3x धन 2 का आपस में गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। एक बार प्रश्न में लिख लेते हैं 8x प्लस 7 गुणा 3x प्लस 2। ठीक है, तो इसको गुणा करने का तरीका है कि यहाँ जैसे 3x है ना, 3x को हमको क्या करना है, इसके साथ गुणा करना है, फिर 3x का 7 के साथ गुणा करना है, मतलब 3x का गुणा 2x के साथ करना है, फिर 3x का गुणा 7 के साथ करना है। इसी तरह से फिर हमको 2 का गुणा 2x के साथ करना है और 2 का गुणा 7 के साथ करना है। तो चलो गुणा करते हैं 2x गुणे 3x। ठीक है, 3x का गुणा 2x के साथ हो गया, फिर 3x का गुणा 7 के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ चिन्हों को भी ध्यान रखना ना, जैसे 3x यहाँ पर धन है और 7 क्या है, ये भी धन है, तो धन और धन यहाँ धन हो जाएगा। प्रश्न में यदि धन दिया हुआ है तो हमको धन ही धन लिखना है, उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि मान लो कि एक में धन एक में ऋण रहे तो फिर वहां पर ध्यान देना पड़ेगा चिन्ह को गुणा करने के लिए ना। ठीक है, अब इसके बाद 3x का गुणा 7 के साथ करेंगे, तो 7 गुणा 3x हो गया। अब 2 का गुणा 2x के साथ करना है ना, तो यहाँ पर फिर प्लस लिख देंगे, 2x लिख दो, 2x लिख 2। अब 2 का गुणा 2x के साथ हो गया, 2 का गुणा 7 के साथ करेंगे, है ना, तो प्लस 7 गुणी 2। तो इस तरह से गुणा के रूप में लिख लेंगे इसके पास। इसके बाद हम चलो गुणा करते हैं, संख्या का संख्या से गुणा करना ना, जैसे 2 है 3 है तो 2 किया 6। अब 1 का गुणा 1 के साथ भी करना है। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो इसके घात आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। जैसे इसमें कितना घात है, 1 समय 1 घात है, इसका भी 1 घात है, तो घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 1 घात 2, ये हो जाएगा 100 की घात 2। ठीक, इसका गुणा हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 7 या 21 संख्या का संख्या के साथ जुड़ा, यहाँ सिंगल x है ना, कोई x नहीं है तो हम x को सीधा ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ फिर प्लस लिख देंगे। फिर अब इसका गुणा करेंगे तो संख्या का संख्या के साथ गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 और x सिंगल है तो फिर x को ही लिख देते हैं। फिर यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, संख्या ही संख्या दोनों, 7 गुणी 2 तो 7 दूनी 14। तो इस तरह से गुणा करने पर हमको ये मिल गया 6x की घात 2 धन 21x धन 4x धन 14। अब यहाँ पर देखो प्लस प्लस है ना, तो यदि किसी को जोड़ते बनता है, यदि किसी को हम जोड़ सकते हैं तो जोड़ देंगे। तो जोड़ किसको हम जोड़ सकते हैं, जिनके घात समान हो। ठीक है, तो यहाँ देखो x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसलिए हम इसको आपस में जोड़ सकते हैं क्योंकि धन है। ठीक है, यदि ऋण चिन्ह रहता तो घटा देते हैं, लेकिन चूंकि धन है तो इसलिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलो, जिसको कुछ नहीं कर सकते उसको लिखते जाना है। ठीक है, तो जैसे 6x की घात 2, 6x की घात 2, इसको हमने कुछ नहीं किया तो लिख दो जैसे कि तैसे ऊपर से नीचे। फिर यहाँ पर इसको हमको जोड़ना है, 21x और 4x को जोड़ दो,
तो 21 x और 4 कितना हो जाएगा 25 25 x हो जाएगा। क्योंकि दोनों धन ही धन है तो यहाँ हमको धन लिख देना है। तो ये हो जाएगा 25x, फिर ये बच गया 14 तो प्लस 14। तो इस तरह से ये हमको उत्तर प्राप्त हो गया 6x की घात 2 धन 25x धन 14। यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न दूसरा 3x ऋण 5 और दूसरा क्या दिया है 2x धन 9। इन दोनों का आपस में गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो पिछले प्रश्न की तरह इसको भी हम लोग क्या करेंगे एक बार लिख लेते हैं। 3x ऋण 5 2x धन 9। क्या करेंगे कि 2x का गुणा 2x का गुणा 3x के साथ करना है और 2x का गुणा 5 के साथ करना है। इसी तरह से 9 का गुणा 3x के साथ करना है और 9 का गुणा 5 के साथ करना है। ठीक है, तो 2x गुणित 3x है ना। तो चलिए इसके साथ गुणा करेंगे 2x गुणित 3x 2x गुणा 3x। ठीक है, फिर 2x का गुणा 5 से करना है। तो यहाँ पर चिन्ह लिखेंगे धन या ऋण लिखेंगे है ना, उसको ध्यान रखना। देखो यहाँ पर 2x क्या है धन है और 5 क्या है ऋण है। ठीक है, इसीलिए धन और ऋण ऋण, धन और ऋण रहेगा तो ऋण लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऋण और गुणा करके 2x का गुणा 5 से, तो 2x का गुणा 5 से करना है। ठीक है, अब 9 को गुणा करेंगे, 9 को गुणा 3x के साथ करना है और 9 को गुणा ऋण 5 के साथ गुणा करना है। तो चलो करते हैं। यहाँ देखो 9 भी धन है और 3x भी धन है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे धन। तो 9 गुणित 3x 9 को पूरा कर देंगे 3x के साथ। ठीक है, फिर 9 को गुणा ऋण 5 के साथ करेंगे ना। तो देखो 9 धन है और 5 क्या है ऋण है, इसीलिए धन और ऋण ऋण लिखना है। यहाँ ऋण रख दो और 9 गुणित 5 9 को गुणा 5 के साथ कर देना है ऐसे। ठीक है, इस तरह से गुणा के रूप में लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे गुणा कर देंगे। चलो गुणा करते हैं। 2 का गुणा 3 के साथ, संख्या का संख्या के साथ गुणा है ना। तो 2 तिया 6 और x है तो x के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 घात है इसका, तो 2 घात हो जाएगा x की घात 2। यहाँ ऋण है तो ऋण लिखेंगे। फिर 5 दूनी 10 और x सिंगल है तो x को x ही लिख लेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर देखिए धन है, क्या धन लिखेंगे। 3 मिया 27 और x सिंगल है तो x लिख देंगे। फिर यहाँ पर ऋण है तो ऋण लिखेंगे। 5 मिया 45, ये ऐसे लिखेंगे। गुणा करके लिख लिए। अब यहाँ पर देखो कि क्या हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसको जोड़ सकते हैं किसको घटा सकते हैं, जिनके घात समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 घात है और कहीं 2 घात नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ देखो 10x में x की 1 घात है, यहाँ भी x की 1 घात है 27x। तो इनको हम क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो चिन्ह के अनुसार काम करना है। यहाँ देखो ये धन है 27x धन है ना और 10x ऋण है, तो एक धन एक ऋण रहने पर हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे।
ठीक है, याद रखो जब भी एक ऋण रहेगा एक धन रहेगा तो घटा देना। अब घटाएंगे कैसे? बड़े में से छोटे को। ठीक है, 27 बड़ा है तो 27 में से 10 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा? 17। तो पहले इसको लिख लेते हैं। चलो पहले इसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता तो सेम लिख दो। फिर अब इसमें से हमने इसको घटा दिया तो 17। ठीक है, x है तो x लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा? ध्यान दो, ये 27x धन है और 10x क्या है? ऋण है। तो यहाँ क्या चिन्ह आना चाहिए? जो बड़ा है उसका चिन्ह रहेगा। ठीक है, बड़ा कौन है? 27 और 27 का चिन्ह क्या है? धन। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? धन लिखेंगे। इसके बाद यहाँ आ जाओ, ये हो गया अपना, है ना, ये बच गया है 45, तो यहाँ ऋण 45। तो इस तरह से हमको उत्तर क्या मिला? 6x की घात 2 धन 17x ऋण 45। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नोट कर। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है कि 7x ऋण 6 और 15x ऋण 2 का आपस में गुणनफल ज्ञात करो। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं। 7x ऋण 6 15x ऋण 2 बराबर। पिछले प्रश्न की तरह हम क्या करेंगे कि 15x है उसका गुणा 7x से करेंगे, फिर 6x का गुणा 6 के साथ करेंगे, फिर 2 का गुणा 7x के साथ करेंगे और 2 का गुणा 6 के साथ करेंगे। ठीक है, तो 15x का 7x के साथ गुणा कर दो। 7x गुणे 15x, फिर 15x का गुणा 6 के साथ करेंगे। यहाँ पर क्या है? धन आएगा कि ऋण आएगा? देखो चेक करो। ये 15x धन है और 6 ऋण है, तो धन और ऋण ऋण आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? ऋण आएगा, क्योंकि धन है और 6 ऋण है। तो 6 गुणा x। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 2 पे गुणा करना है 7x के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे? धन लिखेंगे कि ऋण लिखेंगे? देखो ये ऋण 2 है ना, और ये 7x धन है, तो धन और ऋण ऋण, इसीलिए यहाँ पर ऋण लिखेंगे और लिख दो 7x गुणा 2। ठीक है, अब इसके पश्चात 2 का गुणा 6 के साथ करेंगे। यहाँ पर क्या चिन्ह आएगा? देखो आगे धन आएगा कि ऋण आएगा? यहाँ 2 क्या है? ऋण है और 6 भी ऋण है, दोनों ऋण है। ठीक है, तो दोनों ऋण रहेगा तो हाँ धन आ जाएगा। ऋण और ऋण का गुणा धन, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? धन लिखेंगे और 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2, ऐसा 6 गुणा 2। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 15 का 7 से गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ रफ में गुणा कर सकते हो, नहीं आता है पहाड़ा तो 15 का पहाड़ा नहीं आता है। 15 के 7 का पैसा 7 5 6 35 की 5 हासिल 3 और 7 1 7 3 10, तो 105 है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? 105 और 1 के साथ गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 1 की घात 2, एक घात है 1 की, जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऋण है तो ऋण लिख देंगे, है ना, और 15 छक्का 90, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 90x। फिर यहाँ पर ऋण है तो ऋण ही लिखेंगे। यहाँ देखो 7 दूनी 14,
ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और x है ना यहाँ पर तो x को लिख देंगे। फिर ये लास्ट वाला देखो प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, इस तरह से हमने गुणा कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम समान घात वाले एक साथ क्या कर सकते हैं। तो ये तो x की घात 2 सिंगल इसमें लिख देंगे 105 x की घात 2। यहाँ देखो x की घात 1 है, x की घात 1 है, इसका चिन्ह क्या है ऋण है, इसका चिन्ह ऋण है, दोनों का चिन्ह ऋण है ना। तो क्या कर देंगे, जब समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे धन धन रहता है जोड़ देते हैं ना, तैसे ऋण ऋण रहेगा तो भी तुमको जोड़ देना है। तो 90 और 14 को जोड़ो कितना होगा 4 हो जाएगा है ना, और 9 1 10 तो 104। अब चिन्ह क्या रखेंगे यहाँ देखो ध्यान रखो, तो ऋण ऋण रहेगा तो ऋण ही लिखना है। ठीक है, तो 104 x इसका हो गया। एक बचा लास्ट में 12। तो यही हमारा क्या है उत्तर है।